अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। जैसा कि आप आज वीडियो में देख रहे हैं, गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा और रिफ़्रेशिंग सा होना चाहिए रमज़ान में भी। तो कल फ्राइडे था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए तो घर में, इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है और कुछ डिफरेंट सी रेसिपी है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नेम भी सजेस्ट करना है, क्योंकि इसका नेम आप लोग ही सजेस्ट करेंगे, मैं कोई नेम नहीं रख रही हूँ इस डिश का। तो मैंने मिल्क लिया है। मिल्क में मैं सबसे पहले इसको बॉयल करूँगी अच्छे से। बॉयल करने के साथ साथ इसमें हम लोग शुगर भी ऐड कर देंगे, और शुगर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 लीटर में तकरीबन 4 चम्मच डाले हैं। बड़े चम्मच जो थे वो तकरीबन 4 से 5 जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं। 4 चम्मच आपने ऐड करेंगे तो इनफ होंगे। बहुत नॉर्मल सा मीठा होगा, ज़्यादा तेज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो तेज़ डाल लीजिएगा। और इस दूध को जो है अब मैं बॉयल होने दूँगी अच्छे से, जब तक कि इसको बॉयल आता है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं और मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को जो है वो फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को नई आने वाली वीडियोस का बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो मिलने वाली हैं। ईद आने वाली है, रमज़ान का एंडिंग चल रहा है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जब तक कि हमारा ये दूध बॉयल हो रहा है, हम लोगों ने इसको फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। जैसे ही इसमें बॉयल हो जाएगा तो हम लोग इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। ये पहले से दूध बॉयल्ड था, लेकिन अभी फिर से हम लोगों ने इसे बॉयल इसलिए किया ताकि इसमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। और बाकी थिक करने के लिए इसमें जो है वो मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। कोई सा भी आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक निडो जो होता है वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। 1 लीटर दूध में 2 से 3 चम्मच जो है वो इनफ होंगे। और मैंने इसमें वो ऐड करके और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, और इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। ज़्यादा हमने अभी इसको थिक नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँगी। और ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि ये तकरीबन मैंने अभी 10 से 15 मिनट इसको पकाया है। और पकाने के बाद जो है इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि इसमें एक जो है ना झाग जो है वो अच्छे से आ जाए एक तो, और दूसरा इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त सा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया हुआ है। और थोड़ी देर बाद जो है हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, इस डिश में जो है मैं सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि मैंने सेवइयाँ ऐड की हैं। मेरे घर में जो है वो हाथ की बनी हुई सेवइयाँ जो होती हैं वो थी, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। अगर आपके पास कोई भी और पैकेट वाली सेवइयाँ हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें जो है 1 हैंडफुल जो सेवइयों की मुट्ठी है ना वो ऐड की है। ये तकरीबन 1/4 कप के बराबर बन जाती है। और घर की बनी हुई है तो मैंने इन्हें पहले अच्छे से वॉश किया है और फिर इसमें जो है ऐड कर दिया है। अब मैं इन सेवइयों को भी पका लूँगी, और इतना पकाना है कि सेवइयाँ जो है वो अच्छे से गल जाएँ। ये घर की बनी हुई है तो इन्हें गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप पैकेट वाली यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी गल जाती हैं। तो वो आप डिपेंड करता है, उतना ही पकाइएगा जितनी जल्दी ये गल जाए। अगर ये अच्छे से गल जाती हैं तो हम लोग इसमें जो है अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि है कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड लिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच। तो उसको मैंने हाफ़ ग्लास दूध में जो है वो मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद जो है वो मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। और ये मैंने अच्छे से हाफ़ ग्लास मिल्क में जो है इस कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लिया है। इसमें मैं और कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ थिक करने के लिए। सिंपल मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया, और मैदे की बनी हुई जो सेवइयाँ थी वो मैंने इसमें डाली हैं। उनसे भी एक तो दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी थिक हो जाती है, और दूसरा कस्टर्ड पाउडर से भी ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। अब इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके डिश आउट कर लेंगे। और इंशाल्लाह जो है डिश आउट करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है थोड़ी सी जेली बनाकर लगा दी थी। अगर आप लोगों को जेली की रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये डिज़र्ट जो है वो रेडी है। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।